नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। बाबा साहब अंबेडकर के जरिए बीजेपी दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के मिशन में जुटी हुई है। बीजेपी का मानना है कि बाबा साहब दलितों और समाज के शोषित वर्ग के लिए एक मसीहा या आइकॉन नहीं बल्कि देवता हो गए। लिहाजा बीजेपी अपने कार्यक्रमों में उनको वही सम्मान देती दिखाई दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को संविधान बदलने वाले बयानों की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब ऑपरेशन दलित के जरिए बीजेपी इस बार अखिलेश के पीडीए प्लान को फेल करने में जुट गई है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दलित वोट का चक्कर, मुद्दा बने अंबेडकर। जय भीम का नारा, दलितों को किसका सहारा। योगी ने निकाल ली अखिलेश के पीडीए की काट। बीजेपी का अंबेडकर सम्मान अभियान, 27 में भी विपक्ष का काम तमाम। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं जाते होंगे, कहीं गंदगी नहीं दिखती होगी, अव्यवस्था नहीं दिखती होगी, अराजकता नहीं दिखती होगी, दंगा नहीं दिखता होगा, अनावश्यक शोरगुल नहीं दिखता होगा। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सरशः ये केवल भाषणों का विषय नहीं, जमीनी धरातल पर दिखता होगा। 8 साल से ज्यादा से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर मिशन की तैयारी काफी पहले शुरू कर देते हैं। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का सफल आयोजन हो, चाहे प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाना हो, या फिर यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट तक तेजी से आगे बढ़ाना हो, सीएम योगी हर काम को अपने ही स्टाइल में पूरा कर रहे हैं। और 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत के हैट्रिक लगाने के लिए भी योगी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि 27 का यूपी चुनाव 80-20 वाला होगा, जिसके लिए वो एक तरफ हार्ड हिंदुत्व की लाइन खींचते हुए एक सनातनी को जोड़ने में जुटे हैं, वहीं जिस दलित वोट बैंक के छिटकने से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा, अखिलेश के उस पीडीए की काट भी सीएम योगी ने निकाल ली है। दरअसल पिछले कुछ समय से देश में अंबेडकर का मुद्दा छाया हुआ है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद विपक्ष ने बीजेपी को अंबेडकर और दलित विरोधी बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी यह चाल कामयाब नहीं हो पाई। उल्टे बीजेपी अब बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए देश के दलित वोटरों को जोड़ने में जुट गई है। बीजेपी का मानना है कि बाबा साहेब दलितों और समाज के शोषित वर्ग के लिए एक मसीहा या आइकॉन नहीं बल्कि देवता हो गए हैं। लिहाजा बीजेपी अपने कार्यक्रमों में उनको वही सम्मान देती दिखाई दे रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी महानता के कारण, राष्ट्रभक्ति के नाते आदि से अंत तक मैं भारतीय हूं इस संकल्प का उद्घोष करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने अपमान सहा लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। उन्होंने सामाजिक रूप से अपमान सहा होगा, लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। ये उनकी महानता थी, जिसके कारण स्वतंत्र भारत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। इस कांग्रेस से समाजवादी पार्टी बाबा साहब के जीते जीते लोग उन्हें अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद उनके मूल्य और आदर्शों को कहीं स्थापित न होने दे, इसके लिए इन्होंने कार्य किया। बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया। ये समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबा साहब का कहीं स्मारक बनेगा तो हम उसको तोड़ेंगे, क्या क्या घोषणाएं ये लोग करते थे। लेकिन आज बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब के मूल्य और आदर्शों के प्रति पूरा भारत आज उन्हें सम्मानित कर रहा है और कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। वैसे तो बीजेपी हर साल अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम करती थी, लेकिन बीजेपी इस बार बड़े स्तर पर 15 दिन के कार्यक्रम के जरिए मना रही है। इसके लिए 13 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सभी मूर्तियों की साफ सफाई, उनसे जुड़े तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्मारकों की मरम्मत, रख रखाव और रंग रोगन किया गया। फिर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के साथ पहुंचकर लखनऊ के हजरतगंज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया।
अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अगले 10 दिन तक दलितों के बीच पहुंचकर उन्हें ये बताएंगे कि योगी सरकार उनके लिए लगातार क्या काम कर रही है और विपक्षी पार्टियां उन्हें कैसे गुमराह कर रही हैं। जहां एक तरफ पिछले चुनावों की बात की जाए तो उस समय संविधान को बदले जाने को लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से जनता को बड़े स्तर पर संदेश देने का काम किया और वो असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, उसको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है और 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक की यानी कि 10 दिन लगातार अब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रहेगी। संविधान के बारे में भारतीय जनता पार्टी कितना काम कर रही है, भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए कितने काम कर रही है, वो सारे काम करने के साथ साथ गोष्ठियों का आयोजन करेगी और पूरी तरीके से जनता के बीच में बताने का काम करेगी कि भीमराव अंबेडकर से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी कितना काम कर रही है। बीजेपी का फोकस वो दलित वोटर हैं जो विपक्ष के भ्रम जाल में फंसकर उनसे दूर हो गए। सीएम योगी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को महामानव बताया और उनके योगदान को सलाम किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने भारतीय समाज को समानता और स्वतंत्रता की दिशा दिखाई। उनके बनाए रास्ते पर चलकर हम समाज के वंचित वर्गों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, उस सपने को साकार आजाद भारत में पहली बार अगर किसी ने किया तो वह सर्वदेव अटल जी ने अपने समय में कुछ प्रयास प्रारंभ किए थे और उसको एक नई गति देने का काम किया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और जो मैंने 2017 में कही थी बात, जिस गरीब का जहां पर मकान होगा वहां का जमीन का पट्टा उसे मिलेगा, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश ने अब तक 1 करोड़ गरीब और दलित परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसकी घरौनी भी उसको उपलब्ध करवा दी है कि आपको अब कोई उजाड़ नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित आबादी है, जिसमें से कई विधानसभा सीटों पर दलित वोट निर्णायक भूमिका में हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की कई योजनाओं के लाभार्थी बने दलित वोटर्स ने 2014 से 2022 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी का हर स्तर पर खूब साथ निभाया। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो अधिकांश जिलों में ट्रिपल इंजन की भी सरकार बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले के प्रभाव में आए दलित वोटर बीजेपी से छिटक गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 41% दलितों का वोट मिला, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये 5% घटकर 36% पर आ गया। अब समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले के इस धार को बीजेपी कुंद करने में जुटी हुई है। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को मोदी और योगी सरकार की दलित हितैषी योजनाओं के प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि बीजेपी के लिए 21% की राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि अंबेडकर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेता भी खुद को सबसे बड़ा दलित हितैषी बताने की कोशिश में जुटे रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर राज्य और केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अंबेडकर संविधान के शिल्पकार थे, लेकिन बीजेपी के लोग उनके सिद्धांतों का लगातार अपमान करते हैं। जनता ने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया कि जो संविधान बदलेगा उसकी हार होगी। हम लोग पहले चरण में ऐसे 14 से 15 लाख परिवारों को जोड़ने जा रहे हैं जिन लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं एक मुश्त उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को इसी महीने हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मान के चलिए कि हर ग्राम पंचायत में 20 से 25 ऐसे परिवार होंगे जिन्हें आज तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली होंगी। वह सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी, डबल इंजन की सरकार उपलब्ध कराएगी। और इस सुविधा को मैं बाबा साहब की 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को ही समर्पित करना चाहता हूं। ये योजना उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के ही नाम पे जानी जाएगी। वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नहीं मानते लोग हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को ना मानने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। और समय समय पर बाबा साहब की प्रतिमा पर इसी तरह का इन लोगों ने काम किया। ये तमाम वो प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से शोषण किया है।
सदियों से वंचित लोगों को अपमान किया है। ये समय समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर करके ये संदेश देने का काम करते हैं समाज में कि अगर हम ताकतवर हो जाएंगे तो इसी तरह आपको अपमानित करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी दलितों को अपने पाले में करने के लिए 2027 तक का इंतजार नहीं करना चाहती, जिसमें फिलहाल बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। आरएसएस के दिशा निर्देश पर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी बाबा साहेब अम्बेडकर के जरिए खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी ने अपने नेताओं को साफ संदेश दिया है कि वे बाबा साहेब अम्बेडकर, संविधान, आरक्षण और दलित मुद्दों पर संभल कर बोलें। 15 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में जेपी का ऑपरेशन दलित अभियान शुरू। सीएम योगी की मौजूदगी में होगी प्रदेश स्तरीय कार्यशालाएं। अभियान के तहत जिलेवार, बस्ती और मोहल्लों में होगी गोष्ठियां। दलितों को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच समझाया जाएगा फर्क। बाबा भीमराव अंबेडकर जी इस पूरे राष्ट्र के अंदर एक सूत्र में जोड़ने का जो माला है वह हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। आज कोहिमा से कच्छ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत एक सूत्र में बंधा हुआ दिखाई देता है, उसका कारण मैं मानता हूं कि वह संविधान है जिसका निर्माण हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने किया। आज आम आदमी के अधिकारों के प्रति उन्हें जागृत जो आई है वह भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। आज हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि दी है। जो संविधान की बात करते हैं, जो आरक्षण खत्म करने का जनता के बीच में भ्रम फैलाते थे, जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। वह कई प्रदेशों में लगातार हारते चले गए, जनता का भी भ्रम दूर हो गया है। वह लोग जो धर्म के आधार पर आरक्षण में बंटवारा करने की बात करते हैं, मुझे लगता है जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी, उनकी कलई खुल चुकी है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना के हमले को समाजवादी पार्टी दलित विरोधी रंग देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी ऑपरेशन दलित अभियान के जरिए अखिलेश और उनकी पार्टी के इस झूठ को भी बेनकाब करने की कोशिश करेगी। वहीं अंबेडकर को लेकर यह सम्मान सिर्फ कार्यक्रमों में ही नहीं बल्कि पार्टी संगठन में भी नजर आएगा। इसके लिए भी बीजेपी ने प्रदेश संगठनों को कहा है कि मंडल और जिला स्तर पर दलित समाज के नेताओं को प्रतिनिधित्व दें। पार्टी के कार्यक्रमों को दलित महापुरुषों और उनके मंदिरों में करें ताकि समाज से जुड़ाव दिखे। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने हिंदी खबर से बातचीत में बताया कि आज देश में संविधान बचाने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और उसको बदलने की मंशा के साथ काम कर रही है। 14 अप्रैल एक ऐसी तिथि है जो इस देश के चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे गरीब हों, कमजोर हों, उन सब के लिए बाबा साहब की जन्म जयंती एक बड़े त्योहार से भी बढ़कर के है। और बाबा साहब ने जो कहा है कि सबके लिए कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने अधिकार और सम्मान के लिए संविधान के अनुसार संघर्ष करो। और उसके क्रम में आज के दिन सबको संकल्प लेना है, यही आह्वान करता हूँ, यही अपील करता हूँ। और बाबा साहब के हर स्वप्न को, जो उन्होंने स्वप्न देखे थे, उसको साकार करने का काम देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब के स्वप्नों को कुचलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो उन्होंने काम किया है उसकी गोष्ठियों के माध्यम से जन जागरण करेंगे और साथ ही कांग्रेस के काले चिट्ठे का उजागरण करेंगे। कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया, कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब की मूर्ति को, बाबा साहब का जो स्मारक बनना चाहिए, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने भारत रत्न औरों को दिया। अंत्येष्टि स्थल, उनकी मृत्यु स्थल दिल्ली में भी कांग्रेस ने अपने नेताओं का तो बनाया, अपने परिवार का तो बनाया, लेकिन बाबा साहब का स्मारक नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके पंच तीर्थ का विकास किया है, हम उन सब बातों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। जो यह कांग्रेस का एक कहना है कि यह संविधान बदल देंगे,
75 बार कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन किया है। ये सब बातें लेकर के हम जनता में जन जागरण अगले 15 तारीख से 25 तारीख तक करने वाले हैं अप्रैल में। हर वर्ग और खासतौर से दबे कुचले कमजोर लाचार पिछड़े पिछाड़े गए खड़े हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं और ये पूरे देश में है। तो निश्चित तौर पर अगर बीजेपी या मनोवादी पार्टी हमें रोकना चाहे तो रोक नहीं पाएगी। बीजेपी ऑपरेशन दलित शुरू कर रही है, लेकिन दलित ऑपरेशन बीजेपी शुरू कर रहे हैं। अंतर है ना। आज कांग्रेस पार्टी पूरे दलितों के साथ खड़ी है। लगातार हमारा पूरी लेगेसी है। हमारे पास आप देख सकते हैं, चाहे बाबू जगजीवन राम जी से ले लीजिए, आप कहीं भी उठाकर देख लेंगे, हम सब लोग निश्चित तौर से दलित के साथ, दलित के उत्थान की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर पिछले चुनाव का वोटिंग पैटर्न देखें तो 79% सवर्ण वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया। 61% कुर्मी कुशवाहा वोटर का बीजेपी को साथ मिला। 59% गैर यादव ओबीसी भी भाजपा के साथ नजर आए, लेकिन गैर जाटव दलित 56% विपक्ष के पास और 29% बीजेपी का समर्थन किया। अखिलेश के इसी पीडीए प्लान के खिलाफ सीएम योगी हिंदुत्व का चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। जाति के गणित को हिंदुत्व की लकीर से मिटाने की कोशिश है, जिसमें गांव गली वार्ड चलो अभियान और ऑपरेशन दलित जैसे मिशन चलाकर बीजेपी सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश कर रही है। और अगर सीएम योगी का ये मिशन कामयाब हो गया, फिर 2017, 2022 की तरह 2027 में भी उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की जय जयकार सुनाई देगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।